आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सल्यूशन को समझने का कोशिश कीजिए। एक गिवन दिया हुआ है, इसको कह रहा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए। हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऐसे करेंगे ए ट्रांसपोज 5 1/2 -1, यहाँ भी ट्रांसपोज लगाते हैं। तो अब ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा, रो जो है कॉलम जो है रो में चेंज हो जाता है, या रो कॉलम में चेंज हो जाता है। 1/2 -1 आपका यही इसका आंसर होगा। अदर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें भी लेट a = 1 -1 2 3 ये दिया हुआ है। इसका भी यदि ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, 1 -1 2 3 ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए वाले रो कॉलम में आ जाएगा, ए वाले रो कॉलम में आ गया। यही हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। थर्ड इसमें है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करें। लेट a = -1 5 6 √3 5 6 3 -1। इसका भी ट्रांसपोज यदि करते हैं, ए ट्रांसपोज डायरेक्ट कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ए रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ए रो कॉलम में चेंज कर लीजिए, फिर इस रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए। यही इसका आंसर हो गया। 2 का सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, a = -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। b दिया हुआ है -4 1 5। उसके बाद 1 2 0 1 3 1। इसको कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला का ध्यान दीजिए, फर्स्ट में दिया हुआ है LHS = RHS हम लोग को दिखाना है। दिखाना क्या है, LHS में इसमें जो दिया हुआ है A + B ट्रांसपोज। क्या कह रहा है, A + B का ट्रांसपोज करते हैं। A + B, तो A और +B कीजिए, ध्यान दीजिए, इसको जोड़िएगा तो -1 -4 5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 5 2 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 0 जोड़िएगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये एडिशन हुआ। इसका अब ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को क्या चीज़ में चेंज करते हैं, कॉलम में। 3 - 2 6 9 9 -1 4 2। ये LHS था। अब हम लोग RHS से थोड़ा सा बात करें। RHS में देखते हैं क्या होता है। RHS में है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 ट्रांसपोज प्लस B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो इंटरचेंज होगा, -1 2 3
5 7 9 -2 1। ये भी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको ऐड कीजिए, -1 -4 5 देगा, 5 1 6 देगा, -2 + 1 -1 देगा, 2 3 देगा, 7 9 देगा, 4 देगा, यहाँ पर -2 देगा, 9 देगा, 1 1 2 देगा। अब ये दोनों LHS और RHS -5 6 1 3 9 4 -2 9 2, मतलब LHS = RHS। ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, कर दिया। अब माइनस से बात करते हैं, गिवन यही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। माइनस करते हैं, ध्यान दीजिए, 1 में से -4 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 -5 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग करते हैं तो रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, फिर ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, फिर ये रो जो है आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये LHS निकला। फिर हम लोग RHS देखते हैं क्या आता है। RHS में दिया हुआ है A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज करते हैं, डायरेक्टली ये ट्रांसपोज हम करके लिख सकते हैं यहाँ पर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B का भी ट्रांसपोज कर लीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ -1 है, +4 तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये -1 -2 -3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा आपको प्लस, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, मिलाइए 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो LHS = RHS हम लोग का प्रूव हो। गिवन ये ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 and B = -1 2 1 1 2 3 ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, इसका फिर ट्रांसपोज हम यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 -1 2 0 1 एंड B का ट्रांसपोज करते हैं तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 2 3। अब इसी में इसको हम लिखते हैं A ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो A के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई करने के लिए पहला दिया हुआ है A, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है A प्लस LHS से चलिए डायरेक्ट A प्लस B ट्रांसपोज, A प्लस, तो इसको और प्लस B इसको कीजिए, 3 प्लस -1 तो 2 हो जाएगा, -1 2 तो 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 2
4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग करते हैं तो 2 1 1 5 4 4। अब यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं RHS में क्या आता है। RHS में दिया हुआ है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, हाँ यही निकालना है। A ट्रांसपोज हम लोग को दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। B ट्रांसपोज यहाँ निकाले हैं -1 1 2 2 1 3। अब इसको ऐड कीजिए तो क्या दे रहा है, 2 देगा, 5 देगा, 1 देगा, 4 देगा, 1 देगा, 4 देगा। मिलाइए 2 5 1 4 1 4। LHS इक्वल टू RHS हम लोग का वेरीफाइड करना था, जो कि 2 की बात करें यहाँ माइनस है A माइनस B। अब ध्यान दीजिए A माइनस B करते हैं, 3 में से माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर -1 -2 -3 हो जाएगा, 0 में से -1 तो -1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से -3 जाएगा। इतना आपका ये रिजल्ट हुआ। इस पर ट्रांसपोज करते हैं, चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 0 -2। ये हम लोग को LHS का वैल्यू निकला है। अब फिर हम लोग RHS का वैल्यू निकालते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 माइनस B ट्रांसपोज यहाँ पर -1 2 1 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ -2 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब ये वेरीफाई। देखते हैं 4 नंबर में दिया हुआ है सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहता है वो पहले लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज -2 3 1 2 एंड B इक्वल टू E भी दिया हुआ है -1 0 1 2। इतना दिया हुआ है। यहाँ पहले देखते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे डबल बार तो ये A के बराबर हो जाएगा। ट्रांसपोज कीजिएगा तो -2 3 1 2। इसका भी ट्रांसपोज कीजिएगा -1 0 1 2 हो जाएगा। ये भी निकल गया। अब हम लोग को मालूम करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A प्लस 2B ट्रांसपोज, यही मालूम करना है। चलिए देखते हैं। ये तो हम लोग को मालूम है -2 1 3 2 2B। पहले क्या करते हैं, 2B 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2B है ना, -1 0 1 2। उसके बाद यहाँ पर -2 3 2 -2 0 2 4। अब इसको जोड़ घटाव कीजिए, -4 1 5 6। यहाँ ट्रांसपोज था, यहाँ पर ट्रांसपोज हम लोग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ट्रांसपोज लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4 1 5 6।
यही आप लोग का आंसर। बनाने पर सभी क्वेश्चन इजी है, नहीं प्रैक्टिस करने पर इजी नहीं रहता है। गिवन ए इक्वल टू 1 माइनस 4 3 बी इक्वल टू -1 2 1। अब ये दिया हुआ है पहला का, इसमें हमको वेरीफाइड करने के लिए जो कर रहा है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए वेरीफाइड करना है। तो कहने का अर्थ है हम लोग LHS से चले, क्या चीज़ से चलें, LHS से। ये फर्स्ट, ये जो है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। LHS से चलें तो LHS में है ए बी इतना, पहले हम लोग ए बी निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन, तब उसका करेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 4 3 बी है -1 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का नियम जो है ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो 1 कॉलम। और यहाँ कितना हुआ, 1 रो 3 कॉलम, मतलब हमको बनेगा 3 का। अब ये ध्यान दीजिए, इस रो को इस कॉलम में गुना करेंगे, कीजिए 1 इंटू -1, एक हो गया काम ख़त्म। फिर इस रो को 1 इंटू 2, फिर इस रो को इस कॉलम में 1 इंटू 1, -4 इंटू -1, -4 इंटू 2, -4 इंटू 1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। अब यहाँ ट्रांसपोज है, लगा दीजिए, क्या देगा, -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3। ट्रांसपोज कीजिएगा इसका तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 -8 4 हो जाएगा, -3 6 3 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग जो है LHS निकाल लिए हैं। अब RHS देखते हैं क्या आता है। RHS है बी ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो 1 -4 3 ए हो जाएगा। अब इसी को कीजिए, ध्यान दीजिए, -1 फिर -1 -4 -1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 इंटू -4 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 1 इंटू -4 1 इंटू 3। अब इसको देखते हैं ये क्या आता है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब मिलाइए, मैच कीजिए, -1 4 -3 2 -8 6 1 1 -4, यहाँ पर माइनस, तो हम लोग यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, इस जगह भी माइनस होगा और -4 3, हाँ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। 5 का दिया हुआ है, सेकंड नंबर का सलूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है, उसको पहले लिखते हैं, A इक्वल टू 0 1 2, B इक्वल टू 1 5
7। अब वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। फिर LHS से यदि निकालते हैं 012 B157। LHS से निकालिएगा 0 × 1 0 × 5 0 × 7 1 × 1 1 × 5 1 × 7 2 × 1 2 × 5 2 × 7। अब ये रिजल्ट देगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये LHS हम लोग को निकल गया। अब RHS देखते हैं। RHS में B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकालना है, तो B का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, रो में आ जाएगा 1 5 7। ट्रांसपोज करके लिखे हैं B का। A का भी ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कीजिएगा तो 0 1 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 0 1 0। हाँ, तो इसका ट्रांसपोज भी था ना करना। यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 0 1 5 7 2 10 14। अब ये क्या देगा 1 0 1 1 1 2 5 0 5 0 5 1 5 2 7 0 7 1 7 2। आपको रिजल्ट देगा 0 0 0 1 2 5 10 7 14। मिलाइए 0 0 1 5 7 2 10 14। LHS = RHS। ये आपका प्रूव हो। 6 का फर्स्ट का सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में A = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। हमको वेरीफाइड करना है क्या, LHS से देखते हैं। पहले इसका ऐसा करते हैं, ट्रांसपोज का यूज होगा, यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। cos अल्फा sin अल्फा, रो कॉलम में आ गया, ई रो भी sin अल्फा cos अल्फा। अब LHS में हम लोग को दिया हुआ है, जो दिया है वही A ट्रांसपोज A = I लाना है। A ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस रो से इस कॉलम में, इस रो से इस कॉलम में, ध्यान दीजिए कीजिए। cos अल्फा इंटू cos अल्फा कीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। एक ये हुआ। अब फिर इसमें चलते हैं cos अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब यहाँ से चलते हैं सेकंड रो से, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा। अब ध्यान दीजिए, इससे ये ठीक है। अब इससे ये आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग 9th क्लास से जानते हैं, 1 होता है, 0 1। इसको हम I2 मतलब I इसलिए लिखें कि सेकंड ऑर्डर है, और इसमें I इसको लिखा जाता है, साइलेंट रहता है। तो ये जो है I प्रूव करना था हम लोग को। आगे 2 नंबर का देखते हैं। गिवन दिया हुआ है A = sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। इसमें भी ट्रांसपोज हम लोग कर लें, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। वेरीफाइड करना है LHS से। चलिए A ट्रांसपोज A = I इसमें भी लाना है। अब ध्यान दीजिए, sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। A का sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस रो से इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। sin अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा cos माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। फिर यहाँ आ जाइए, sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। यहाँ फिर इससे ऐसे cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। फिर sin अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। फिर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर। ये भी कैंसिल। इसका वैल्यू 1 0 1। इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये अब क्या हो गया, हम लोग का प्रूव्ड हो। लोग गिवन दिया हुआ है 7th में, गिवन दिया हुआ है A = 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग को करना क्या है, प्रूव करना है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ट्रांसपोज यदि करते हैं, ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, A रो कॉलम में आ जाएगा, फिर A रो -1 2 1, फिर A 5 1 3। मिलाइए, सेम दे रहा है, किसके बराबर दे रहा है, A बराबर। ये कंडीशन जो है इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, किसका कंडीशन हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था। हो गया, साइमेट्रिक हो गया। 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब इसी में सेकंड देखते हैं। चलिए सेवेंथ में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है A = 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इतना हम लोग का दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, चेक प्रूव करना है SQ साइमेट्रिक। SQ साइमेट्रिक के लिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका नेगेटिव A के बराबर आ जाएगा तो SQ ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, कीजिए 0 1 -1
-1 0 -1 सॉरी -1 0 यहाँ 1 हो जाएगा 1 -1 0। अब इसमें क्या कीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इसमें कीजिए, या तो माइनस कॉमन ले लीजिए। 0 में कीजिएगा इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, a इक्वल टू, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, प्रूफ। इसमें कह क्या रहा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहले जो गिवन है उससे को हम लिख दें। गिवन ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 5 6 7। हाँ, इसमें हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड पहले इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 1 5 6 7 फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहला क्वेश्चन यही फाइंड करना है, जो क्या लिखा है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाइड करना है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं। लेट P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए, P को यदि फिर हम ट्रांसपोज करेंगे और वो जो है इक्वल आ जाएगा तो वो दिखाते हैं। A इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 6 7, ट्रांसपोज दिया हुआ है 1 6 5 7। इसको ऐड कीजिएगा, 2 होगा, 11 होगा, यहाँ भी 11 होगा, यहाँ 14 होगा। ये P निकला। अब P का यदि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ये P का वैल्यू इसका ट्रांसपोज कीजिएगा 2 ईरो तो वही देगा, फिर वही देगा। कहने का अर्थ है P ट्रांसपोज इक्वल टू P। ये किसका कंडीशन है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या हो गया हम लोग का, प्रूव हो गया। अब अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो है 2 नंबर है, यहीं पर यहाँ तक सब चीज़ वही दिया हुआ है, केवल यहाँ पर चेंज होगा। इधर हम लोग साफ कर देते हैं, यहाँ पर चेंज हुआ, इसको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं होगा ही। ए का क्या दिया हुआ है 1 5 6 7, इसका दिया हुआ ट्रांसपोज 1 6 5 7। 1 1 से 1 जाएगा 0 होगा, 5 में से 6 जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये हम लोग को निकला P। इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कीजिएगा। ट्रांसपोज कीजिएगा तो 0 -1 1 0। फिर इसी को हम लोग जो है एक कदम और बढ़ाते हैं, माइनस इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 0 -1 1 0। ये किसके बराबर, P बराबर दे दिया -P, इसीलिए P ट्रांसपोज इक्वल टू -P। ये जो है कंडीशन क्या हुआ, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड हो गया। नाइन्थ में सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, ए इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब हमको फाइंड करना है। फाइंड जो करना है पहला वो
पहले तो इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, कारण ज़रूरत पड़ेगा। ट्रांसपोज कीजिएगा, रो जो है कॉलम में लिखते हैं, फिर इस रो को कॉलम में लिखिए, फिर इस रो को कॉलम में लिखिए। इस तरह से लिखिएगा तो गलती नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। करते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं 0 + 0, A प्लस माइनस A 0, B A 0, A भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया। ऑलरेडी ये टोटल जो आएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये क्या देगा ऑल ओवर, यहीं पर छोड़ दीजिए। यानी तो इसको जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, यहीं पर रिजल्ट छोड़ दीजिए। अब एंड एक पार्ट और हम लोग को निकालना है 1/2, हाँ यही निकालना है। देखते हैं इसमें क्या आता है 1/2। अब देखिए क्या कर रहा है, A माइनस A ट्रांसपोज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 जाएगा, 0 होगा। A में से माइनस A करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2A हो जाएगा, यहाँ भी 2B हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ तो अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ इधर माइनस है, इधर माइनस कीजिए तो माइनस 2A 0, ये हो जाएगा 2C, यहाँ हो जाएगा माइनस 2B, यहाँ हो जाएगा माइनस 2C, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्लियर है, ये भी क्या है, इसका भी आंसर यही हो जाएगा, इसका भी आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 10 नंबर में। पहले तो इसमें एक चीज़ करते हैं, लेट A = 3 5 1 - 1, इसका ट्रांसपोज भी करिए लीजिए 3 5 1 - 1, ठीक। अब इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिए, सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहता है, सम वी है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, A = फार्मूला जो आया था, A = A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। वैल्यू निकला है वह तो निकाल दीजिए पुट करके डायरेक्ट। क्या है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, क्या देता है रिजल्ट 3 3 6 5 1 6 5 1 6, जोड़िएगा तो -2 3 3 6, ठीक दे रहा है, बाय 2 प्लस, अब माइनस कीजिए 0 6, 1 में से 5 घटाइएगा तो -4, हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 0 बाय 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ भी 0, यहाँ 3, यहाँ -2 प्लस 0। अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 0 + 3 आएगा, 3 + 6 आएगा, 3 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। आपका यही पर रिजल्ट। 10 में 2 का सलूशन देखते हैं। इसमें भी लेट A = 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3,
ध्यान दीजिए, इसका भी हम लोग ट्रांसपोज करिए लेते हैं। यहाँ पर रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ई रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब इसमें भी वी हैव हम लोग ए इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस कीजिए 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 2 2 4 माइनस 2 3 6 बाय 2। अब फिर यहाँ माइनस कीजिए 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 0 बाय 2 कीजिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3 0 0 0 0 0। तो ऑल ओवर रिजल्ट जो आएगा हम लोग का ए का 6 माइनस 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। यही आंसर हम लोग का हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 4 5 2। अब क्या है, इसमें भी वही निकालना है। वी हैव हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। प्लस करते हैं दोनों को 6, ये तो 6 हुआ, इसको जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा बाय इसका 2 करते हैं प्लस। अब यहाँ देखते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक तो 0 हुआ, ये जो है माइनस कीजिएगा, ए में से 1 माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 3, ये माइनस 5 हो जाएगा, और फिर प्लस 2, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। संभवतः हो गया। इससे दिख रहा है -5 प्लस 6, हाँ ठीक है, बाय 2। अब दोनों को पहले डिवाइड कर लीजिए, क्या देता है 3 1/2 माइनस
5/2। आंसर हालांकि यहाँ पे भी छोड़ दिया होगा, आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो कर देते हैं कोई दिक्कत। 1/2 -2 -2 -5/2 -2 माइनस ये होगा और इसका रिजल्ट 0। 5/2 3/2 -5/2 3 -3/2 -3 0। इतने पद छोड़िए। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लेट a = 1 5 -1 2। इसका भी ट्रांसपोज कीजिएगा। 1 5 -1 2। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या। वी हैव a = a + a ट्रांसपोज बाय 2 a - a ट्रांसपोज बाय 2। अब ध्यान दीजिए a1 दोनों को ऐड कीजिए। 1 1 2 4 4 2 4। इसको माइनस कीजिए 0, माइनस कीजिएगा यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा -6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। हो गया। ये आपको ये साइमेट्रिक दिया, ये एसक्यू दिया। थोड़ा सा यदि कीजिएगा तो कर सकते हैं। 1 2 2 0 3 -3 0। ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो 1 5 -1 2। आपका रिजल्ट यहीं पर छोड़ता होगा। इफ़ ए बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी जो दिया है वो क्या है, साइमेट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक है तो ए = ए ट्रांसपोज होगा, बी = बी ट्रांसपोज होगा ही। ऑर्डर क्या है, सेम है तो और अच्छी बात है, होना भी है। फिर तब ए बी - बी ए जो है क्या होगा, साइमेट्रिक होगा कि एसक्यू होगा। क्वेश्चन ये है। चॉइस में जो है वो देख लिया जाएगा, पहले समझिए क्या कह रहा है। ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए साइमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज ए होगा। ठीक, अब बी ट्रांसपोज बी होगा। अब इसमें कह रहा है a - b या b - a। इसको चेक करना है ये साइमेट्रिक है या एसक्यू साइमेट्रिक। तो इसके इक्वल टू हम p मान लेते हैं। क्या मान लिए, p। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इधर भी ट्रांसपोज करेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें तब क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले ट्रांसपोज का टर्म कंडीशन है, आपको ए पहले करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, हाँ कैंसिल तो नहीं होगा, बी है। ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, फिर ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है। चलिए अब ये ध्यान दीजिए, ये क्या निकला मेरा, बी ट्रांसपोज। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी - बी ए। अब बताइए ये किसको माने, ए बी - बी ए बट इक्वल टू पी - पी ट्रांसपोज। ये किसका टर्म ऑफ कंडीशन है, इज ए, आप लोग को थ्योरी पढ़ा चुके हैं, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके चॉइस में एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसमें टिक मारिएगा।
समझ गए? कुछ नहीं किए, ए ट्रांसपोज ए दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, ये साइमेट्रिक दिया हुआ है कहने का अर्थ है। और ये लेट जो है पी कर लिए, पी बराबर ये जो दिया हुआ था इसको लेट कर लिए। अब इस दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिए। ट्रांसपोज लगाने के बाद ये प्रॉपर्टीज होता है, इस पर आया, फिर इंटरचेंज होता है, ये भी प्रॉपर्टीज है, इंटरचेंज कर दिए, यहाँ से वैल्यू रख दिए, फिर यहाँ माइनस ले लिए। ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ट्रांसपोज भी कर लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, ये गिवन दिया हुआ, हमने करें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल टू आई दिया हुआ है 9। अब इसी से सॉल्व करेंगे। यदि दोनों को हम ऐड करते हैं कॉस, तो 2 कॉस अल्फ़ा, ये दोनों को ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 0, यहाँ पर क्या आया 2 कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ 1 0 1, अब डायरेक्ट यहाँ हम यदि लिख सकते हैं हियर इक्वल मैट्रिक्स, तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा 1/2, 1/2 किसका मान आता है कॉस में? 60 का मान आता है, 60 का मान आता है। आज 60 को यदि पाई में बदलिएगा तो कितना होगा? π/3। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा कॉस π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, आंसर ये होगा। ठीक मार लीजिएगा, अल्फ़ा इक्वल टू π/3। आज हम लोग का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अदर रोज़ फिर हम लोग थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर तब जो है उसका प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू आप लोग को।